नमस्ते, मैं शिवा स्वाति हूँ और मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट एंड अ साइकोलॉजिस्ट हूँ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी एसेंशियली साइकोलॉजी पे ही बेस्ड होता है। इसमें हम अराउंड 11 to 15 थेरेपीज़ इस्तेमाल करते हैं, विच इंक्लूड साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ एंड एनर्जी हीलिंग थेरेपीज़। और जो हमें सच ट्रूथ पास्ट लाइफ देख के पता चलती है, वो किसी और सिचुएशन में आपको पता नहीं चल सकती है, बिकॉज ये सोल का एक्सपीरियंस होता है ओवर सेंचुरीज। और जो सोल लेसन्स मिलते हैं, जो गाइडेंस आती है, उसको प्रेजेंट लाइफ में अप्लाई करना होता है तो थेरेपी सक्सेसफुल होती है। नॉर्मली थेरेपी कुछ लोगों के लिए तो इमिडिएटली सक्सेसफुल हो जाती है, बिकॉज वो और इमिडिएटली समझ जाते हैं क्या है। कुछ लोग होते हैं जिनको 6 महीने लग जाते हैं समझने में, डाइजेस्ट करने में कि थेरेपी में हमें क्या दिखा, जो उनके नॉर्मल थिंकिंग से बहुत अलग होता है। सो नॉर्मली जब आप बहुत एंग्जाइटी में होते हैं, बहुत डिप्रेशन में होते हैं और आप रीजंस ढूंढ रहे होते हैं, तो रीजंस नॉर्मली पास्ट लाइफ्स में बेस्ड होते हैं और वो रीजंस वो नहीं होते जो आप सोच रहे हैं। रीजंस जो पास्ट लाइफ में डेथ हुई है उसमें जो प्रॉब्लम्स हुई हैं वो होते हैं। ये थेरेपी कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड का ब्रिज है, इसीलिए थेरेपी में आप अवेक रहते हैं मगर आप बोल ट्रांस में रहे होते हैं, मगर आप कॉन्शियसली भी अवेक रहते हैं। जैसे कोई पिक्चर देख रहे हैं आप, तो आप पिक्चर की तरह बोल रहे हैं मगर आप ट्रांस में अवेक है। अगर आपको बहुत क्लियर दिखता है, नॉर्मली आप अच्छे पेंटर हैं या कंप्यूटर डिज़ाइनर है, वेबसाइट डिज़ाइनर है, तो आपको बहुत क्लियर दिखता है तो आपको विजन्स क्लियर आते हैं। अगर आपको नॉर्मली आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी नहीं है तो विजन्स हेजी आते हैं। और विजन्स हेजी आए या क्लियर आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हीलिंग दोनों केसेस में होती है। और हीलिंग के बाद रेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अल्कोहल अवॉइड करते हैं हीलिंग के पहले, ताकि आपके विजन्स क्लियर आए और आप जो गाइडेंस आई है वो एब्जॉर्ब कर सकें। अल्कोहल में आप गाइडेंस रिजेक्ट कर सकते हैं तो फिर थेरेपी सेशंस बार बार लेने पड़ते हैं, इसीलिए अल्कोहल अवॉइड की जाती है बिफोर द सेशन, 1 नाइट बिफोर, सेम डे। कुछ लोग अल्कोहल में भी सेशंस लेते हैं, उनको भी बहुत हीलिंग मिलती है, पर उन्हें वापस आना पड़ता है क्योंकि अल्कोहल में आप जो सोल लेसन्स हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं। और ड्रग्स में भी यही प्रॉब्लम है कि आप सोल लेसन्स रिजेक्ट कर देते हैं। तो अगर ड्रग्स और अल्कोहल लेते हैं तो वो या तो आपको बताना चाहिए थेरेपिस्ट को, तो उस हिसाब से आपको गाइडेंस दी जाए। और छुपा के तो नहीं लेनी चाहिए थेरेपी, क्योंकि फिर थेरेपिस्ट को पता नहीं होगा कि आप ले रहे हैं ड्रग्स एंड अल्कोहल, और ये सिंप्लीफाइड नहीं होगी। फिर जो आपको गाइडेंस होगी वो इलैबोरेट होगी, और उसके बाद आपके ऊपर है। अगर आप गाइडेंस एक्सेप्ट करते हैं तो ही थेरेपी सक्सेसफुल होती है, नहीं तो थेरेपी फिर भी सक्सेसफुल होती है मगर आपको रियलाइज़ नहीं होता है कि थेरेपी सक्सेसफुल हुई है, क्योंकि बार बार आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे अगर अल्कोहल और ड्रग्स आपका कंट्रोलिंग फैक्टर है। पास्ट लाइफ थेरेपी में बहुत एनर्जी हीलिंग होती है, खासकर मेरे सेशन स्पिरिट रिलीजमेंट के सेशंस होते हैं। नॉर्मली एंग्जाइटी डिप्रेशन रिलीज करने में मैं नॉर्मली किसी नियर डेड रिलेटिव्स के स्पिरिट्स रिलीज करने पड़ते हैं, प्लस सुसाइड केसेस के स्पिरिट्स रिलीज करने पड़ते हैं, चाहे वो 4 जनरेशन पहले हुआ है। इसीलिए थेरेपी एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि मैं प्रिफर करती हूँ कि हफ्ते में 1-2 सेशंस आएँ, क्योंकि मुझे एक सेशन के बाद 3-4 दिन स्पिरिट रिलीज ही करना पड़ता है उसी पर्सन के अटैच्ड स्पिरिट्स का। कई बार 2-2 हफ्ते मुझे स्पिरिट रिलीज करना पड़ता है। तो अगर मैं 10 लोग एक साथ देख लूँ तो मैं हैंडल ही नहीं कर पाती हूँ, इतने स्पिरिट्स मेरे पे चढ़ जाते हैं। सो आई नीड टू डू 1 or 2 सेशंस अ वीक। समटाइम्स आई गेट सो टायर्ड आई डू 2 सेशंस इन अ मंथ, बट आई प्रीफर डूइंग होलिस्टिक हीलिंग, डीप हीलिंग नहीं, या बहुत सारे मास हीलिंग मैं नहीं कर पाती हूँ। मास वर्क मैं बुक्स के थ्रू करती हूँ या वीडियोस के थ्रू। वीडियोस देख के भी बहुत लोग ठीक हो जाते हैं, और मैं ऑलवेज एडवाइस करती हूँ कि आप वीडियोस देखें और टच में रहें, सो दैट आपको याद आता रहे कि आपके सोल लेसन्स क्या थे और अब उनको अप्लाई करते रहें। बुक्स पढ़ के भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर आप एविड रीडर हैं। कई लोग बुक्स पढ़ के भी बहुत हील हो जाते हैं, और कुछ लोग सेशंस की ज़रूरत होती है। जिनको सेशंस की ज़रूरत होती है उनमें नॉर्मली सैल्वेशन केसेस होते हैं कि उनका चांस होता है मोक्ष मिलने का। अगर वो गाइडेंस ले लेते हैं तो उनको मोक्ष मिल सकता है, गाइडेंस वो रिजेक्ट कर देते हैं तो मोक्ष नहीं मिल पाता है। फिर उनको वापस पूरा थेरेपी, पूरा लाइफ टाइम जीना पड़ता है, एक और लाइफ टाइम जीना पड़ता है, जिसके बाद वो मोक्ष मिल सकता है। बिकॉज थेरेपी तो सोल हीलिंग है, तो आत्मा की हीलिंग तो होती है। मोक्ष आप ऊपर जाके भी, स्पिरिट वर्ल्ड में भी, अगर आपको हेवन मिल जाता है थेरेपी के बाद, तो आप स्पिरिट वर्ल्ड में जाकर भी आप मोक्ष ट्राई कर सकते हैं और आपको
अर्थ पे आने की ज़रूरत नहीं होती है। सो ये वीडियो थेरेपी के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए था कि स्पिरिट रिलीजमेंट क्या होता है। स्पिरिट रिलीजमेंट नॉर्मली एनर्जी कॉन्शियसनेस, जो एनर्जीज डेड पीपल की, जो उनकी कॉन्शियसनेस ट्रांसफ़र हो जाती है डेथ के बाद और इफ़ेक्ट करती है। अब कई लोग, सब लोग बोलते हैं ये बकवास है, ये सब नहीं होता। आई मीन ये बोलना ये बकवास है, ये दिस इज़ वेरी वेरी, ये बहुत बहुत बेसिक थिंकिंग है। अगर आप इवॉल्व सोल होंगे, मेडिटेटिव सोल होंगे, डीपली थिंकिंग सोल होंगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये बकवास नहीं है, एनर्जीज इफ़ेक्ट करती हैं। पर अगर आप हर चीज़ खेल में जीना चाहते हैं कि आप पार्टीज़ में चले जाओ, डांस कर लो और बस उतनी ही आपकी लाइफ है, तो आपको बकवास लग सकता है। वो आपका पर्सपेक्टिव है। कई लोगों के लिए पार्टीज़ और डांसेस और सिंपली मैरिज फंक्शंस में जाना, अच्छे कपड़े पहनना बहुत बोरिंग हो जाता है। उनके लाइफ में बहुत डेप्थ होती है, फिर उनको बकवास नहीं लगता है, क्योंकि स्पिरिट रिलीजमेंट के बाद बहुत मीनिंगफुलनेस, बहुत डेप्थ आती है लाइफ में। लाइफ को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो विदाउट द पार्टीज एंड द ग्लिटर। सो बकवास भी आपका पर्सपेक्टिव है। मेरे साथ रूड ना हो तो अच्छा है, क्योंकि फिर मैं भगवान को चैनल करती हूँ और भगवान आपके साथ रूड होंगे तो आपको पता है प्रॉब्लम आएगी। मैं तो फॉरगिव कर देती हूँ, पर भगवान हमेशा फॉरगिव नहीं करते हैं डेमन को। और जो बकवास बोलता है उसके अंदर डेमोनिक एनर्जी होती है, जो बकवास बोलती है, कि डेमन ही भगवान को बकवास बोलता है। सो केयरफुल रहिए। और बिकॉज मैं भी किसी के साथ रूड होती हूँ तो मेरे पे भी बहुत अटैक आता है। सो मुझे पता है कि जब भी आप रूड होंगे तो अटैक आएगा। सो केयरफुल रहिए कि आप लोगों को क्या बोलते हैं, ताकि आप सेफ रहें और दुनिया सेफ रहे। थैंक यू।